गांधी पढ़ा देता तो ये सब सवाल आपके और हल हो जाते। तीसरा गांधी की शर्त है कि जो सही अंडरस्टैंडिंग है वो स्वराज से आती है। सही अंडरस्टैंडिंग आती है सत्य से, सही अंडरस्टैंडिंग आती है स्वराज से, सही अंडरस्टैंडिंग आती है न्याय से। स्वराजी आदमी कौन होता है? स्वराजी आदमी वो होता है जो आत्मनियंत्रित होता है। और गांधी ने कहा कि आत्मनियंत्रित आदमी जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, जिसमें कोई लालच नहीं है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, और लालच और स्वार्थ नहीं तो उसमें हिंसा नहीं है, एंगर नहीं है, इसलिए वो आदमी सही निर्णय ले सकता है। इसका मतलब जिसमें हिंसा है, जिसमें एंगर है, वो स्वराजी नहीं है, और स्वराजी नहीं तो सही निर्णय नहीं ले सकता। ये गांधीयन सेंस में 3 आपको मैंने पैरामीटर बताए। अब जनरल तरीके से समझिए इसको, एंगर कैसे सही निर्णय खत्म करता है। सही निर्णय वो होता है इसमें विकल्प हो कई, और कई विकल्पों पर सोच विचार कर आप सारे विकल्पों के प्रॉस कॉन समझकर तब एक विकल्प की मेरिट के आधार पर जब निर्णय लेते हैं तो निर्णय सही होता है। जरा आप बताइए कि जब आप क्रोध में होते हैं तो आपके पास विकल्प एक से ज्यादा होते हैं या एक से कम? जब आप क्रोध में होते हैं तो आपके पास विकल्प एक होता है, और जब विकल्प आपके पास एक होता है तो इसका मतलब है कि आपने कोई तुलना की ही नहीं, आपने कोई कंपैरिजन किया ही नहीं, आप एक ही विकल्प जानते थे, उसी पर आपने निर्णय ले लिया, या एक ही विकल्प के ग्रिप में थे आप, उसी के चंगुल में थे क्रोध में, उसी पर आपने निर्णय ले लिया, इसलिए आपका निर्णय गलत होगा। निर्णय सही होने की शर्त है सभी विकल्प, जितने संभव विकल्प हैं, सब पर विचार करके निर्णय लेना। क्रोध में जो आदमी होता है वो केवल एक विकल्प पर ही सोचकर निर्णय लेता है। ये जो आधार है, इससे आप इसको समझ सकते हैं गांधी एंगर को कैसे। अब इसी से जोड़ लीजिए इंटॉलरेंस को। इंटॉलरेंस में भी यही बात लागू होगी। इंटॉलरेंस भी जब होगा तो प्रेम नहीं है। अगर आप दूसरे की बात को सहन ही नहीं कर सकते, इसका मतलब आप दूसरे से घृणा करते हैं। घृणा करते हैं तो प्रेम नहीं, प्रेम नहीं तो न्याय नहीं, सत्य नहीं, इसलिए यह भी सही निर्णय तक नहीं पहुंचने देगा। इनटॉलरेंस होगा तो उसमें विकल्प कम हो जाएंगे। फिर से देखो, जो इनटॉलरेंट आदमी होता है उसका विकल्प कितना होता है? अपनी ओपिनियन के अलावा किसी दूसरे की नहीं सुनना चाहता। और निर्णय लेने के लिए क्या चाहिए? एक ओपिनियन या मल्टीपल ओपिनियंस? मल्टीपल ओपिनियंस। केस स्टडी भी तुमसे पूछा जाता है तो क्या कहा जाता है? कौन सा विकल्प चुनोगे?